जी लगा का जो शेयर है आज 0.54% का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दिया है यहाँ पर। तो जी लगा के बारे में सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। तो जल्दी से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्वेस्टर सुब्रत मुखर्जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे जल्दी पेनी स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल के सारे खबर आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, फटाफट अपडेट्स मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों झील एक्वा जो शेयर है वो बेसिकली काम जो करता है वो बता देता हूँ दोस्तों। ये फार्मिंग सेक्टर के अंडर में आता है और जो प्रॉन्स होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो एक टाइप का मछली होता है, ठीक है, उसको लोकल लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, बता दीजिए कमेंट पे। और तो उसका दोस्तों उसे हार्वेस्टिंग करके डेवलपिंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि पहले दोस्तों प्रोडक्टिविटी होता है, उसका बाद जो है उसे फ्रीजिंग किया जाता है। जो होता है ना आइस में दोस्तों फ्रीजिंग होता है, उसके बाद उसको बाहर के जगहों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यही कंपनी का एक मेन काम है यहाँ पर, ठीक है। तो बिजनेस को ओवरव्यू अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार, देख सकते हैं यहाँ पर 2009 से कंपनी काम कर रही है फार्मिंग डेवलपिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्रॉन, ठीक है, एक तरह के मछली होता है। बिजनेस ओवरव्यू देख सकते हैं, झील एक्वा लिमिटेड डज नॉट एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है, यानी कि जो आपका होता है ना कि एक्वाकल्चर फार्मिंग एंड development of satellite farming, especially prawn farming, and trading of seed, feed and medicines required for shrimp farming across गुजरात। तो कंपनी मेनली काम करता है गुजरात, ठीक है, पूरे गुजरात में। इट डील्स इन नॉन एंटीबायोटिक सी फूड्स एंड प्रोवाइडेड श्रिम्प्स। कंपनी हैज़ 160 फार्म्स, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, 160 फार्म इनके पास है on 300 hectares of land and is the only shrimp exporter to have the aquatic stewardship council certification of the black tiger shrimp। तो श्रिम्प का भी बहुत सारा भाग होता है, तो इनके पास जो एक सर्टिफिकेट भी है वो स्टीवर्डशिप काउंसिल द्वारा, जो सिर्फ इन्हीं कंपनी के पास है, यही कंपनी के पास है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो मान लीजिए जो प्रोडक्शन जहाँ से आता है वो 160 फार्म से आता है, जो कि 300 हेक्टर लैंड पे फैला हुआ है, ठीक है। एंड श्रिम्प एक्सपोर्टर बहुत सारा है, लेकिन इनके पास जो एक्वाकल्चर का एक सर्टिफिकेट भी है यहाँ पर, जो आपका स्टीवर्डशिप काउंसिल से दिया गया है। तो कंपनी का बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट का देख सकते हैं, हो गया फिशेस, हो गया फिशेस में कौन सा तिलापिया बासा, यानी कि पेंगासियस, बहुत सारे मतलब छोटे मोटे फ्रिंस को भी अब ये मतलब अपना प्रोडक्शन में ला रहा है। और ये जो श्रिम्प का मेडिसिन वगैरह हो गया आपका, ठीक है, और फीड खाना वगैरह ये सब भी एक्सपोर्ट करता है। यानी कि मान लीजिए फ़ीस वगैरह पे ये कंपनी दोस्तों काम करता है, जो कि एक्वाकल्चर में आता है, झील एक्वा। अब इनका 2 ब्रांड भी है, तो ब्रांड दोस्तों देखिए 2 श्रिम्प ब्रांड्स इन जापान दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कंपनी इंटरनेशनल भी काम करता है, ठीक है। तो नाविक एंड पटेल ये 2 ब्रांड है कंपनी का, नाविक एंड पटेल, जो कि जापान में काम करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस डिविजन्स इनके फार्म्स है दोस्तों। और दूसरा जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है, जहाँ पर देखिए जो मैंने जो बताया था पहले आपको, फ्रीजिंग किया जाता है, इंक्लूडिंग ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, ठीक है, और इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। तो ये सब फ्रीजिंग करके दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्टिंग किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो देख लीजिए एक बार यहाँ पर। तो कंपनी इज़ लोकेटेड ऑन ए सी कोस्ट नियर सूराट में जो समुंदर है उनके पास ही ये लोकेटेड है। और ओवर 1500 मैट्रिक टन पर एनम ऑफ सर्टिफाइड प्रोड्यूस फ्रॉम ओन फार्म्स एंड 3000 प्लस पर एनम प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो कंपनी का जो खुद का फार्म है, जो मैंने आपको बताया 160 फार्म इनके पास है, वहाँ से आता है कितना 1500 मैट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन आता है खुद का अपना, ठीक है। और यहाँ पर 3000 पर एनम जो आता है वो सारे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह है वहाँ से आता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स कंपनी देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कंपनी एक्सपोर्ट्स कितना करता है। कंपनी रिप्रोड्यूसेस एंड हार्वेस्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रॉन्स बीज and tiger prawn, white shrimp which are exported to Europe, USA and Japan etc। देखिए 3-4 देशों में, ठीक है, ये फिर उससे भी ज़्यादा देशों में, बहुत सारे देशों में ये भेजता है। तो
यूरोप, यूएसए, जापान वगैरह दोस्तों यहाँ पर बहुत ही हाई प्राइस में सेल भी होता है और यहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर ये सब मछली का थोड़ा क्राइसिस है, वहाँ पर उतना एग्रीकल्चर में दोस्तों ये मतलब जो यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, वो एक्सपोर्टेड माल को ज़्यादा खरीदते हैं और वहाँ पर डिमांड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप जो है, सेल ऑन 38%, फिनिश प्रोडक्ट्स 38%, फीड ट्रेडिंग जो होता है यानी कि मछली का खाना वगैरह भेजते हैं उसमें 7%, स्प्लिट यहाँ पर एक्सपोर्ट 38% और डोमेस्टिक जो 62% डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर से आता है। और यहाँ पर जो फिनेंशियल 22 ईयर में जो कंपनी सब डिवाइडेड हो गया था इक्विटी शेयर्स इंटू रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर 10 ईच टू 10 इक्विटी शेयर्स 1, तो 1 रुपये में बढ़ गया था, ठीक है। और कोलाबोरेशन भी इनका हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं लेंग फ्रोजन फूड्स लिमिटेड एंड यूनाइटेड एंड पैरेलल कोलाबोरेशन विच हेल्प टावर्स प्रोवाइडिंग फ्रेश एंड क्वालिटी सी फूड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दोस्तों बहुत पूरे दुनिया में बहुत देशों में ये अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, जहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू इनको जनरेट होगा आगे, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो मैनेजमेंट भी देख सकते हैं यहाँ पर, जयन राजेश्वर कुमार पटेल एंड मिस्टर शैलेंद्र सिंह चतर सिंह पटेल रिजाइंड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड वाज रिप्लेस्ड, यानी कि इन्होंने रिज़ाइन किया था और इन्होंने 2022 में आया था राजेश कुमार पटेल, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी का आप अगर बैलेंस शीट एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरव्यू अगर देख लीजिए, कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है 164 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 13 रुपया, ठीक है। और हाई जो लगाया था 18 रुपया और 6 रुपये से भागा था कंपनी। स्टॉक का पी दोस्तों ठीक ठाक है, 16 रुपये का पी है, ठीक है। और बुक वैल्यू जो है 6 रुपये के यहाँ पर है, तो बुक वैल्यू से लगभग 2 गुना पे अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड फिलहाल कुछ नहीं, ROC ROE ठीक ठाक है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अब अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों प्रोज की, प्रोज तो कुछ नहीं यहाँ पर दिख रहा है। और अगर कॉन्स की बात करें तो देखिए डिविडेंड कंपनी नहीं दे रहा है, लो इंटरेस्ट कवरेज है और पिछले 5 सालों में दोस्तों इनका जो सेल ग्रोथ है वो 11% से 11% है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न इक्विटी, तो मैंने जो बताया ठीक ठाक है, बस 10% दिया है 3 साल में। तो कंपनी अभी ग्रोइंग से फेज़ में है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस सेक्टर में तो देख सकते हैं फ्रोजन जो सेक्टर हो गया यहाँ पर, तो किंग्स इंफ्रा ये सब है, कोस्टल कॉरपोरेट और वाटर बेस ये सब कंपनी है। तो झील एक्वा भी दोस्तों 5 नंबर पे यहाँ पर आपका एक लीडिंग वगैरह कंपनी है, तो टॉप 5 में ही आता है। और यहाँ पर 16 रुपये का देखिए झील एक्वा का ये आपको ठीक ठाक पी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एक है दोस्तों यहाँ पर शरत इंडस्ट्री, ठीक है, शरत इंडस्ट्री जो कि 100 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पर 14 रुपये का पी दिख रहा है, 42 का शेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो जी को आपको 13 रुपये मिल रहा है, 16 का पी ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट वगैरह की बात किया जाए यहाँ पर तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर होगी आपका उसमें जी का 90 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट है और शरत का जो प्रॉफिट है वो हो गया 3 करोड़ 6 लाख का। और यहाँ पर अगर 70% प्रॉफिट दिया है शरत इंडस्ट्री ने। और यहाँ पर अगर देखा जाए सेल्स क्वार्टर करोड़ की तो देख सकते हैं यहाँ पर मतलब सेम ही है। यहाँ भी दोस्तों कुछ 19-20 का फ़र्क है। और ROC में अगर देखा जाए तो शरत इंडस्ट्री का कम है यहाँ पर और जी लकवा का इतना है। और प्रॉफिट ग्रोथ का बात किया जाए तो 47 जी लकवा का होगी आपका। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो 68% यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव बात है आपका, ठीक है। और इंडस्ट्री पी देखिए, इंडस्ट्री पी से तो बहुत कम में ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्री पी यहाँ पर 50.43 का है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ हम लोग को मिल रहा है इस कंपनी के 16 रुपये का पी। मतलब झील एक्वा मतलब आपको क्या बोले, मतलब ठीक ठाक कंपनी है। बस आने का यहाँ इक्विटी कैपिटल 13 करोड़ का यहाँ पर है। और बोरोइंग्स देख सकते हैं, बोरोइंग्स दोस्तों अच्छा खासा है यहाँ पर। तो दोस्तों 164 करोड़ की कंपनी हो, 150 करोड़ के यहाँ पर बोरोइंग्स है। और रिज़र्व का बात करें तो यहाँ पर कितना दोस्तों 66 करोड़ का रिज़र्व है। रिज़र्व की कंपनी के बोरोइंग से कम ही है। और लायबिलिटी की बात करें तो वो भी 66 करोड़ यहाँ पर है। टोटल लायबिलिटी 295 करोड़ के यहाँ पर है। एसेट देख सकते हैं 255 हो गया। और कैश फ्लो देख सकते हैं वो 4 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर है।
और डेब्टर डेज यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है 77 दिन का। अब दोस्तों देखना है कि जो नया क्वार्टर आएगा जून महीना का, ठीक है, जून का क्वार्टर अगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग का बात करें तो अच्छा खासा प्रोमोटर का यहाँ पर होल्डिंग है 68% का, और पब्लिक का जो है यहाँ पर 31% का। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोई यहाँ पर होल्डिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं करीब 29,658 लोग यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वहाँ पर इन्वेस्टेड किए हुए हैं, 29,000 इंडिविजुअल्स रिटेलर्स। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की, तो एक बार देख लीजिए कि कंपनी मार्च 2024 यहाँ पर जून का अपडेट अभी नहीं आया है, तो 398 का सेल था, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है 21 करोड़ का, पहले से ज़्यादा ही हुआ है पिछले सालों से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपीएम 5% ही है, उससे नहीं बढ़ा है, ओपीएम थोड़ा बढ़ना चाहिए था। और यहाँ पर कंपनी अगर एक्सपेंसेस को घटा दे, सेल्स और इंक्रीज़ हो जाए, तब प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ आएगा और शेयर का प्राइस भी यहाँ पर बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद दोस्तों 8 करोड़ का बचा है। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल है और आगे जाके बिजनेस को फैला रहा है, और पी वगैरह ठीक ठाक है कंपनी का। और थोड़ा सा एक्सपेंसेस अगर घट जाए, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कंपनी में एक पोटेंशियल दोस्तों है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है और पब्लिक है, कोई FII DI वगैरह यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है, अभी भी छोटा कंपनी है, 160 करोड़ कंपनी है और टॉप 5 में आता है दोस्तों कंपनी, ठीक है। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए दूसरे कंपनीज का वीडियो भी आएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपने कितने क्वांटिटी कितने प्राइस में ख़रीदे यहाँ पर मुझे कमेंट में बता दीजिए। और दूसरे कोई कंपनी का वीडियो अगर आपको एनालिसिस चाहिए, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, टेक्निकल चाहिए, तो मुझे कमेंट पे कंपनी का सिर्फ नाम बता दीजिए, ठीक है। और कुछ भी अगर जानना है, क्वेरी है आपका, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अभी हर कमेंट का रिप्लाई दोस्तों कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।